नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आतंकवाद से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी भारतीय सेना को कार्रवाई के लिए खुली छूट। पीएम मोदी से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर करीब 1.5 घंटे हुई बातचीत। वक्फ कानून के विरोध में AIMPLB का आज लाइट बंद करो अभियान। रात 9 बजे से 9:15 तक पूरे देश में बत्ती गुल कार्यक्रम का आयोजन। कोलकाता की एक इमारत में लगी भीषण आग, अब तक 14 लोगों की मौत। मई के अंत में एक्सियोम 4 मिशन में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही के लिए खुली छूट दे दी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि सेना को जवाबी कार्रवाई का समय, लक्ष्य और तरीका खुद तय करने की खुली छूट है। उन्होंने कहा कि सेना आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए किसी भी आवश्यक कदम को उठाने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजित डोभाल और सेना प्रमुखों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में मंगलवार को प्रधानमंत्री ने देश की स्थिति पर चर्चा की। इस बैठक के बाद पहलगाम हमले के बाद की सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री मोदी से मिले। ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका था जहां संघ प्रमुख पीएम के सरकारी आवास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि साल 2017 से पहले सत्ताधारी लोगों ने माफिया के सामने घुटने टेक दिए थे। माफिया के सामने उनकी जुबान नहीं खुलती थी। माफिया के इशारे पर सरकार चलती थी। आज यूपी माफिया, दंगा, गुंडा, अपराध मुक्त है। पहले की सरकारों की सोच जातिवादी और कार्य परिवारवादी थे। आज प्रदेश के किसी भी शहर में जाएंगे तो आपको अंतर साफ दिखाई देगा। मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश सरकार ने 8 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मजबूती के साथ कदम बढ़ाए हैं। बिना रुके, बिना थके, बिना डरे ये यात्रा अनवरत जारी रहेगी। JKNC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमने हमेशा कहा है कि आतंकवाद हमें स्वीकार्य नहीं है। आतंकवाद आपको और हमें दोनों को खत्म कर रहा है, इसलिए अब समय आ गया है कि पाकिस्तान इसे समझे। उन्होंने कहा कि मुंबई हमला उनका काम नहीं था, लेकिन ये साबित हो गया कि ये उन्होंने ही किया है। पठानकोट हमला उन्होंने ही किया था। उरी हमला उन्होंने ही किया था। करगिल में उन्होंने युद्ध शुरू किया था। मैं सीएम था, उन्होंने कहा कि वो इसके पीछे नहीं थे, लेकिन जब वो हारने लगे तो राष्ट्रपति क्लिंटन के पास भागे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ही युद्ध को भड़काया था। इसलिए अब समय आ गया है। अगर आप दोस्त बने रहना चाहते हैं तो आपको इसे खत्म करना होगा। अगर आप दुश्मन बनना चाहते हैं तो आप तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम का तमाम मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है। बोर्ड वक्फ कानून के खिलाफ आज देश भर में 15 मिनट बत्ती बंद कर विरोध दर्ज कराएगी। डॉक्टर इलायसी ने कहा है कि ये कार्यक्रम जाहिर तौर पर एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम है, लेकिन इसके माध्यम से पूरे देश के मुसलमान और सभी न्यायप्रिय लोग एकजुट होकर इन काले संशोधनों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने सभी भाइयों और बहनों, खासकर मुसलमानों, अल्पसंख्यक समुदायों, कमजोर और वंचित समुदायों, नागरिक समाज आंदोलनों और सभी न्यायप्रिय लोगों से अपील करता है कि वो इस सरकारी अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हों और 30 अप्रैल को रात 9 बजे सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने घरों, दुकानों और व्यापारिक केंद्रों की लाइटें बंद करके एकजुटता दिखाएं।
असम के दीमा हसाओ जिले में मंगलवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में एनएससीएन के कम से कम 3 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि ये उग्रवादी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कथित तौर पर धन उगाही के लिए नागालैंड से असम आए थे। अधिकारियों के मुताबिक मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद का जखीरा भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि दीमा हसाओ में एनएससीएन उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में गुप्त सूचना मिलने के बाद असम राइफल और राज्य पुलिस की विशेष इकाई ने लगभग 60 घंटे तक तलाश अभियान चलाया। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक ब्रेक। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति BR गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह घोषणा शेयर करते हुए कहा कि ये नियुक्ति भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है। न्यायमूर्ति गवई वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। वो 14 मई 2025 से अपनी CJI की भूमिका ग्रहण करेंगे। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले की पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और 53 अन्य लोगों के खिलाफ किसानों को 8 करोड़ 86 लाख रुपए का ऋण देने में कथित घोटाले का आरोप लगाकर मामला दर्ज कर लिया है। पश्चिम बंगाल के फलपट्टी मछुआ के पास एक इमारत में मंगलवार रात करीब 8:15 बजे आग लगने की घटना सामने आई। कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव कार्य जारी है। इस हादसे में 14 शव बरामद किए गए हैं और कई लोगों को बचाया गया है। घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। आगे की जांच जारी है। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में श्री वराहलक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में बड़ा हादसा हुआ। मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान 20 फीट लंबा हिस्सा ढहने से ये हादसा हुआ है। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। अगले महीने के अंत में लॉन्च होने वाले एक्सियोम 4 मिशन में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। ये नासा और इसरो की संयुक्त पहल है जिसमें भारत, पोलैंड और हंगेरी मिलाकर हिस्सा ले रहे हैं। एक्सियोम 4 मिशन को 29 मई को लॉन्च किया जाएगा जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। इस मिशन के साथ ही भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इतिहास रचेंगे क्योंकि वो ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। एक्सियोम मिशन अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारत की इसरो की एक संयुक्त पहल है। महाराष्ट्र सरकार ने 350 सालों बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघ नख की भारत में वापसी कराने के बाद अब मराठा साम्राज्य में जुड़ी राजे रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार को हासिल कर लिया है। मराठा साम्राज्य के विस्तार में अमूल्य योगदान देने वाले राजे रघुजी भोसले की तलवार को नीलामी में खरीद लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नागपुर के भोसले परिवार के संस्थापक की तलवार राज्य सरकार ने खरीद ली है। फडणवीस ने लिखा है कि हमारे मराठा साम्राज्य की मूल और ऐतिहासिक धरोहर अब महाराष्ट्र में आएगी। पिछले साल जुलाई में 350 सालों बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघ नख को भारत वापस लाया गया था। आवाज समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।